नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिलेगी और इससे आप लोग सीखेंगे। और इस वीडियो में एक नई तकनीक का उपयोग किया गया है जिसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है? तो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संख्यावाची शब्दों का रूप कैसे चलता है, क्योंकि रूप याद करने में भी कठिन होता है कि उसमें तो 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं। किस वचन में कौन सा रूप बनता है, किस विभक्ति में कौन सा रूप बनता है, यही हमको समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। शब्द का 3 लिंग होता है, जैसे एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग। तो राम शब्द पुल्लिंग है, तो उसी को हम समझेंगे कि जैसे यहाँ दिया गया है ये राम शब्द का रूप। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत क्या होता है और इकारांत क्या होता है? तो दिया रहता है किताब में राम, उसके आगे दिया रहेगा अकारांत। माने अकारांत माने क्या? नहीं समझ में आ रहा है? तो अकारांत माने ये होता है कि जैसे किसी भी शब्द के अंतिम में जो स्वर होता है उसी के अनुसार, जैसे आ है, जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में क्या है कि माँ के अंतिम में छोटा आ है, उसी के कारण राम शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। और राम शब्द किसी पुरुष का नाम है राम, तो इसीलिए वह पुल्लिंग है। रा आधा, उसके बाद बड़ा आ का मात्रा जुड़ा है, उसके बाद माँ आधा, फिर छोटा आ, तो उसी लास्ट वाले छोटा आ के कारण ही इसका नाम अकारांत पड़ा है। उसी तरह जैसे हर शब्द इकारांत है, देखिए रा के अंत में ई है, इसी कारण यहाँ इकारांत है। तो एक झलक देखिए कि राम शब्द का रूप कैसे चलता है, कैसे लिखते हैं, कैसे याद करेंगे। तो किसी भी शब्द में 7 विभक्तियाँ होंगी, 3 वचन होंगे। ठीक, संबोधन को विभक्ति नहीं माना जाता, इसलिए 7 ही विभक्तियाँ होती हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन एक समान होते हैं, इसीलिए संबोधन को विभक्ति नहीं मानते। तो इसको देखेंगे। देखिए यहाँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो संबोधन को विभक्ति नहीं मानते। देखिए राम शब्द का रूप एक वचन में कैसे बनता है, राम शब्द का रूप द्विवचन में कैसे बनता है, और राम शब्द का रूप बहुवचन में कैसे बनता है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं और इसको गा के समझेंगे, है ना, संगीत द्वारा सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे गा के समझेंगे इसको। हमारे साथ गाइएगा तभी याद होगा, और ये कहिए कि हम खाली लिख लें तो याद नहीं होगा, उसको साथ में गाना। जैसे देखिए क्या दिया है, एक वचन का रूप हमको याद करना, पढ़ना है। बाकी द्विवचन और बहुवचन का ट्रिक हम लगा दिए हैं कि कैसे समझेंगे कि द्विवचन में क्या रूप बनता है और बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो एक वचन का रूप हम गाएंगे। जैसे एक वचन में देखिए राम शब्द का रूप, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। आप लोग भी गाइएगा, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो इस शब्द में रूप देखिएगा, प्रथमा विभक्ति में रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम, तृतीय विभक्ति में रामेण, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, पंचमी विभक्ति में रामात, षष्ठी विभक्ति में रामस्य, सप्तमी विभक्ति में रामे और संबोधन में हे राम। तो उसको हे राम ना कह के याद करने के लिए हम केवल राम बोले हैं। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। एक बार फिर से साथ में गाइएगा, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो देखिए इसी तरह जितने अकारांत शब्द होंगे, पुल्लिंग होंगे, वह राम शब्द की तरह ही चलेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर द्विवचन में राम शब्द का रूप द्विवचन में कैसे चलता है, देखिए इसमें हम गोला बना दिए हैं। जैसे देख लीजिए,
द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में रामौ, द्वितीय विभक्ति में रामौ। तो प्रथमा विभक्ति तो द्विवचन में जो रूप रहेगा वही द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी रहेगा। कोई भी शब्द रूप होगा जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है वही द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी होगा। कोई भी रूप देख लीजिएगा, चाहे हरि शब्द का हो, चाहे गुरु शब्द का हो, चाहे बालक का हो, चाहे जो रूप जो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनेगा वही द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी बनेगा। तो यही ट्रिक है हमारा। और नीचे देखिएगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में देखिए भ्याम भ्याम भ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में देखिए मूल शब्द में राम, राम मूल शब्द है तो राम के मूल शब्द में भ्याम 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 जोड़ दीजिए। जैसे रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक। फिर उसके नीचे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में रामयोः रामयोः। इसी तरह बालकयोः बालकयोः। तो ओह ओह की ध्वनि आएगी, जैसे ओह रामयोः रामयोः। तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन दोनों में एक ही रूप बनेगा, ठीक ना। तो षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन में रामयोः रामयोः। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामौ। रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामौ। इसको साथ गाएंगे तभी याद होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको समझ गया ना कि किसी भी शब्द का रूप जो प्रथमा के द्विवचन में रहेगा वही द्वितीया के द्विवचन में भी रहेगा। किताब में निकाल के देख लीजिए, इसी समय चेक कर लीजिए कि सही है कि गलत है। जो रूप प्रथमा के द्विवचन में बनता है वही रूप द्वितीया के द्विवचन में भी बनता है, और जो रूप तृतीया के द्विवचन में बनता है वही रूप चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में भी बनता है। तो 3 जगह भ्याम भ्याम भ्याम। और उसके नीचे षष्ठी के द्विवचन में या सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में रामयोः रामयोः। उसी तरह बालकयोः बालकयोः। तो किसी भी शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, इसको याद कर लीजिएगा। और द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है उसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे राम शब्द का रूप बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, रामाः। उसी तरह बालक का बालकाः, ठीक। फिर द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में यहाँ दिया है रामान, बालक का होगा बालकान। तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग रूप बनता है। तो यहाँ हम समझाए हैं जो अकारांत शब्द हैं केवल उसी में इस तरह का बनेगा, बाकी अलग रूप बनेगा। तो बाकी वीडियो कहेंगे आप लोग तो हम बनाएंगे बाद में। और यहाँ देखिए तृतीया विभक्ति के बहुवचन में रामैः। देखिए माँ में ऐक मात्रा और विसर्ग रामैः। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का ट्रिक क्या है कि या तो ऐ ही होगा या तो भी ही होगा, या तो ऐ ही होगा या तो भी ही होगा। यहाँ देखिए दिया है जो अकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग वहाँ ऐ ही होगा, और जो इकारांत उकारांत शब्द होंगे जैसे हरि शब्द का रूप या गुरु शब्द का रूप या भानु शब्द का रूप, यहाँ क्या होगा, हरि भी गुरु भी, ठीक ना। तो यहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन में या तो ऐ ही होगा या तो भी होगा। कहीं भी कि कोई भी शब्द रूप देखेंगे तो वहाँ या तो ऐ ही होगा या तो भी होगा। तो इसको भी एक ट्रिक समझ लीजिए। और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में जो रूप होगा वही पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी रूप होगा। तो यहाँ 2 रूप देखिए हम निशान लगा दिए हैं कि रामेभ्यः रामेभ्यः। तो भ्यः भ्यः यहाँ होगा चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्यः भ्यः शब्द आएगा। जैसे कोई शब्द है जैसे बालकेभ्यः, ठीक। तो जो चतुर्थी बहुवचन में होगा वही रूप पंचमी के बहुवचन में भी होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए किताब मिला के। और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में देखिए क्या बनता है। जैसे यहाँ दिया राम शब्द है तो राम शब्द का रूप होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रामाणाम। अब यहाँ किसी भी शब्द का रूप देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, रामाणाम। यहाँ देखिए रामाणाम बना है। तो जहाँ रा अथवा सा होगा, जैसे यहाँ राम है तो राम में रा है, तो रा के कारण यहाँ अड़ा हुआ है रामाणाम। तो उसी तरह बालक शब्द का रूप होगा तो वहाँ बालका नाम होगा,
वहाँ ड़ाम नहीं होगा, वहाँ बाल का नाम होगा, क्योंकि वहाँ उसमें रा और सा नहीं है, इसलिए वहाँ नाम होता है। तो आम, अड़ाम, नाम, साम षष्ठी बहुवचन का ट्रिक है। और सप्तमी बहुवचन का ट्रिक क्या होता है कि सु, सप्तमी बहुवचन में सु आता है। सु जैसे यहाँ दिया है रामेशु, उसी तरह हो जाएगा बालकेशु, हरिसु, नदीसु, ठीक। लेकिन लता शब्द का रूप देखेंगे तो वहाँ दंत सा होगा, छोटा सा, तो लतासु। तो यहाँ का ट्रिक सु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रामेशु, सु ट्रिक है, सु, सु आएगा तो इसका मतलब सप्तमी का बहुवचन। एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में क्या क्या रूप बनता है एक वचन में। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। द्विवचन में रामौ रामौ रामाभ्यां 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 रामयोः रामयोः रामौ। बहुवचन में रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामाः। तो राम शब्द का रूप पुल्लिंग में जिस तरह चला है उसी तरह कितने रूप होंगे जो अकारांत हैं राम की तरह चलेंगे। जैसे बालक शब्द का रूप राम की तरह चलेगा। छात्र शब्द का रूप निरिप माने राजा, निरिप शब्द का रूप नर शब्द का रूप, नर माने आदमी। पुत्र शब्द का रूप गज माने हाथी। सर्प शब्द का रूप, वृक्ष शब्द का रूप, देव शब्द का रूप, गणेश शब्द का रूप, सब कैसे चलेंगे राम शब्द की तरह। जैसे देखिए बालक में भी का के अंत में आ है, इसलिए वो भी अकारांत पुल्लिंग है, तो राम की तरह ही चलेगा। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।